ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज महाशिवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर हम सुनेंगे शिव महापुराण की कथा, अध्याय 14, 15 और 16, जिसे आप अंत तक श्रवण अवश्य करें। भक्तों, आज महाशिवरात्रि का शुभ दिन है और इस दिन शिव महापुराण की कथाओं का श्रवण करना बहुत ही पुण्यकारी और फलदायी माना जाता है। इसीलिए भक्तों, आप श्रद्धा और भक्ति के साथ इस अध्याय का अंत तक श्रवण करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो भक्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण में आगे की कथा। सूत जी कहते हैं, तदंतर नारद जी की पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसकी उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीतकर शिव इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोकों को अपने वश में करके जब शिव इंद्र हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकाल कर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योनियों को स्वयं अपने कर्मों में लगाया। मुनि तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सबने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा स्तमन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहा, प्रभु आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे धाता एवं उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे। जैसे सन्निपात रोग में प्रबल औषधि भी निर्बल हो जाती है, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन बना दिया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। मुनि देवताओं का यह कथन सुनकर मैंने उन सबसे समयोचित बात कही। देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं। जो जिससे पलकर बढ़ा हो, उसका उसी के द्वारा वध होना योग्य नहीं है। विष के वृक्ष को भी यदि स्वयं कर सींच कर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य भगवान शंकर है, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। मैं जैसा उपदेश करता हूँ तुम वैसा कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से न मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु कर सकते और न भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। यह मैं सत्य कहता हूँ। देवताओं, यदि शिव जी की वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। सुरश्रेष्ठ गण, इसके लिए जो उपाय मैं बताता हूँ उसे करो। महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें भी विदित ही है। महादेव जी उस कन्या का प्राणी ग्रहण अवश्य करेंगे। तथापि देवताओं, तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो जिससे मेनका कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने वीर का आधान कर सके। भगवान शंकर ऊर्ध्वरेता है, उनका वीर ऊपर की ओर उठा हुआ है। उनके वीर को प्रस्फुलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ है, दूसरी कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरिराज की पुत्री वे पार्वती इस समय युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करते हैं। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की सांग्रह सेवा करते हैं।
तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं। यद्यपि वे ध्यान मग्न महेश्वर मन से भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करें, वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूंगा। अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद, देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़ी प्रेम से बुलाकर मैंने उसे इस प्रकार कहा, तारक, यह स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज का पालन कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज कदापि नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज करो। असुर श्रेष्ठ देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं, वे सब तुम्हें वहीं सुलभ होंगे, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और शिव का स्मरण करके वहां से अदृश्य हो गए। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वह राज करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शिव की सेवा में जैसे भी काम मूलक रुचि हो, वैसा ब्रह्मा जी का बताया होगा सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब अपने अपने स्थान पर चले गए। ओम नमः शिवाय। भक्तों, शिव महापुराण की यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। आगे की आप कथा अगले अध्याय में अवश्य सुने। तब तक आप सभी भक्तों पर भगवान शिव माता पार्वती कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी भक्तों का महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो भक्तों, प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथाओं का श्रवण अवश्य करें और पुण्य के भागी बने। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। शिव पार्वती की जय।